हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपेक्स लाइफ। मैं अतुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ उदयपुर में और ये मेरा दूसरा दिन है और आज मैं काफ़ी सारी जगह घूमने वाला हूँ और लोकेशंस भी मैं कवर करूँगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप उदयपुर में आ रहे हैं तो जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी डेरा पिचोला, ये भी बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। व्यू आप देख सकते हैं, ये भी मैं डेरा पिचोला में ही हूँ और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो काफ़ी शानदार व्यू मिलता है देखने के लिए। सो मैं आपको कंसिडर करूँगा अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो एक बार आप यहाँ पर भी रुकिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाहुबली हिल्स भी मैं कवर कर लूँ, वेदर काफ़ी शानदार है और इसके अलावा भी और भी जगह है जो मुझे इस उदयपुर वाले टूर में कवर करनी है। सो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को। चलिए चलते हैं उदयपुर की सैर पर। फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ बागोर की हवेली में। ये काफ़ी फेमस पॉइंट है उदयपुर में। सिटी पैलेस के बाद अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो ये है बागोर की हवेली जो काफ़ी फेमस है। आप यहाँ ज़रूर आइए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की विजुअल्स। फॉरनर्स के लिए 150 रुपीज़ का टिकट है और इंडियंस के लिए 60 रुपीज़ का टिकट है। सो दिखाते हैं आपको बागोर की हवेली। झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित बागोर की हवेली एक बेहद खास ऐतिहासिक धरोहर है। पिचोला झील के गणगौर घाट पर बनी ये हवेली 18वीं सदी के अंत में मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री अमरचंद बढ़वा द्वारा बनवाई गई थी। बाद में यह मेवाड़ राजघराने की हवेली बनी और समय समय पर राजाओं और रानियों का निवास स्थान रही। ये जो मूर्तियां आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें खास तौर पर मेवाड़ राजघराने के शूरवीर योद्धाओं और राजाओं को समर्पित किया गया है। इन स्टैचू के जरिए यहाँ आने वाले लोग मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और उन महापुरुषों के योगदान से रूबरू हो सकते हैं। हर मूर्ति के नीचे इनके नाम और जानकारी लिखी गई है ताकि पर्यटक जान सके कि किस राजा या वीर ने मेवाड़ की संस्कृति और रक्षा में क्या भूमिका निभाई। दीवारों पर आप रंग बिरंगे राजघराने के ध्वज और प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं जो मेवाड़ की पहचान और शक्ति का प्रतीक हैं। बागोर की हवेली का ये हिस्सा राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाने वाला एक विशेष सेक्शन है। यहाँ राजस्थानी समाज की झलकियाँ दी गई हैं जैसे कि शाही दरबार, पारिवारिक जीवन, लोक संगीत और सत्कार की परंपराएं। इस हिस्से में हमें उस समय की झलक मिलती है जब राजस्थान में रियासतें थीं और जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के इर्द गिर्द घूमता था। ये पूरा सेक्शन जैसे एक जीवित संग्रहालय है जो हमें बताता है कि राजस्थान की परंपरा कितनी रंगीन, समृद्ध और गरिमामयी रही है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक हिस्सा है। इसे खास तौर पर हल्दी घाटी के युद्ध और मेवाड़ के वीर योद्धाओं, खासकर महाराणा प्रताप की बहादुरी को दर्शाने के लिए बनाया गया है। दीवारों पर लाल पृष्ठभूमि के साथ पुराने समय के असली हथियार और कवच सजाए गए हैं। यहाँ पर आपको तलवारें, भाले, ढाल, बंदूकें, धनुष बाण और यहाँ तक कि लोहे की जंजीरों से बने हथियार भी दिखाई देंगे। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ एक अलग ही दुनिया में जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ पपेट्स। सच कहूँ तो मैंने मेरी जिंदगी में इतने सारे पपेट्स एक साथ कहीं और नहीं देखे। राजस्थान की कठपुतलियां सिर्फ खिलौने नहीं होती बल्कि ये कहानियां सुनाने का जरिया भी रही हैं। पुराने समय में कठपुतली कलाकार दरबारों और आम मेलों में आकर इन पपेट्स के जरिए लोक कथाएं, राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। आप देख सकते हैं इतने सारे पपेट्स एक साथ रखे हुए हैं और मतलब बिलीव नहीं हो रहा, हर तरह के, हर अलग अलग रंग के, वेरी कलरफुल। मज़ा आ गया देख के। ये आपको देखना चाहिए, सीरियसली बहुत खूबसूरत है। कभी यहाँ राजा महाराजा अपनी प्रजा के साथ उत्सव मनाने आते थे और आज ये घाट आम लोगों और पर्यटकों के लिए मिलने जुलने और घूमने का पसंदीदा स्थान है। गणगौर घाट बॉलीवुड का भी फेवरेट स्पॉट रहा है। यहाँ कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म रामलीला में यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाए गए थे। फिल्म ये जवानी है दीवानी के कुछ यादगार सीन भी यहीं फिल्माए गए थे। पर्यटक यहाँ आकर दाना डालते हैं और फिर पूरा आसमान एक साथ उड़ते हुए
कबूतरों से भर जाता है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है कि लोग इसे कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। कबूतरों की मौजूदगी से घाट की रौनक और भी बढ़ जाती है और यही वजह है कि गणगौर घाट उदयपुर आने वाले हर यात्री के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। गणगौर घाट से मैं चला आया फतेह सागर झील की ओर। फतेह सागर यहाँ की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। लेकिन यहाँ आने का असली मजा है बोटिंग। इसके टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 177 और फॉरेनर्स के लिए 354 रुपीस रखा गया है। जैसे ही आप नाव पर सवार होते हैं, हल्की हवा आपके चेहरे से टकराती है और पानी की लहरों की आवाज़ दिल को सुकून देती है। दिन हो या शाम, दोनों वक्त बोटिंग का अलग ही मज़ा है। दिन में आप चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियों को निहारते हैं और शाम को जब सूरज ढलता है तो सुनहरी रोशनी झील के पानी पर चमकती है, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। यहाँ की बोटिंग हर किसी के लिए अलग अनुभव है। कपल्स के लिए रोमांटिक, परिवार के लिए मज़ेदार और दोस्तों के लिए एडवेंचर से भरा। अगर आप सच में उदयपुर की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो फतेह सागर की बोटिंग मिस मत कीजिएगा। यस फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ अमराई घाट। ये बहुत ही फेमस जगह है और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो शानदार होता है। पूरा आपको लेक पिचोला जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। सो अभी आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा और जो सामने सिटी पैलेस का जो व्यू आता है वो भी स्टनिंग होता है। सो ये सारे शॉट्स लेने में मेरी मदद कर रहा है अनिल। सारे बेस्ट जो भी शॉट्स आप देख रहे हैं वो ऑल क्रेडिट गोज टू अनिल। अगली सुबह मैं निकल गया बाहुबली हिल्स की ओर। फ्रेंड्स, मैं भी आ चुका हूँ बाहुबली हिल्स पे। इसका जो चार्जेस है वो 10 रुपीज़ है ओनली और आपको गाड़ी नीचे पार्क करनी होगी वहाँ पर। उसके बाद ये 10 से 15 मिनट का एक ट्रैक है, उसको क्रॉस करने के बाद आपको जो व्यू है वो मिलेगा। जो बाहुबली का फेमस व्यू है इस हिल का, वो व्यू आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सो करते हैं इस ट्रैक को पूरा और आपको व्यू दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। थोड़ी सी तो चढ़ाई है इसकी, बट ये उतनी नहीं है हार्ड जितनी आर्महोल से जो कोरम के भी मैंने करी थी वो ज़्यादा हार्ड थी। बट यार दिस इज गुड, बट व्यू जो है वो वर्थ इट होना चाहिए जिसके लिए यहाँ पे लोग आते हैं। तो आई गेस हम सही जगह जा रहे हैं और देखते हैं क्या व्यू हमें देखने को मिलता है। एंड आई विल शो यू बैक। बाहुबली हिल्स का ये नज़ारा बस आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। यहाँ की हवा दिल को सुकून देती है और ये नज़ारा रूह को जीत लेता है। फ्रेंड्स, मैं अभी सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस आ चुका हूँ। यहाँ से वेदर और यहाँ से जो व्यूज़ है उदयपुर के वो बहुत ही शानदार मिलते हैं। सो अब वो व्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमने टिकट लिया है 6 बजे। उसके बाद आपको टिकट्स नहीं मिलते और आपको एंट्री भी अलाउड नहीं है। सो अब आपको दिखाते हैं मॉनसून पैलेस।
ये महल एक पहाड़ी की चोटी पर बना है जहाँ से उदयपुर की झीलों और शहर का नज़ारा दिल मोह लेता है। राजस्थानी और ऐतिहासिक पेंटिंग्स भी यहाँ सजी हुई हैं जो आपको उस दौर में ले जाती हैं जब इस महल की दीवारें राजाओं की कहानियाँ सुनाया करती थीं। महल के अंदर आपको जानवरों की मूर्तियों की प्रदर्शनी मिलेगी जहाँ हर एक स्टैचू अपनी कला और बारीकियों से हैरान कर देता है। और जब आप बाहर निकलकर ये नज़ारा देखते हैं तो सच कहूँ लगता है जैसे बादल आपके बिल्कुल पास हों और पूरा शहर आपके कदमों के नीचे बसा हो। उदयपुर की खूबसूरती को आसमान से देखने का असली मज़ा यहीं सज्जनगढ़ पैलेस में मिलता है। यहाँ आपको तरह तरह की चिड़ियों के बारे में एक बेहद दिलचस्प जानकारी मिलेगी। इस गैलरी में पक्षियों की खास आदतों, उनके रहन सहन और उनकी खासियतों को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये जगह सीखने और समझने का नया अनुभव देती है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो उदयपुर का हाथीपोल मार्केट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। और फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ करणी माता मंदिर रोपवे पर। यहाँ पे आप रोपवे लेके सीधा पहाड़ की चोटी पे जो मंदिर बना हुआ वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो 174 रुपीज़ का आई थिंक इसका टिकट है, वो भी मैं पे आपको शेयर कर दूँगा। तो वहाँ पे आप आइए और करणी माता के दर्शन ज़रूर करिए। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अभी 1 घंटे के लिए उन्होंने रोपवे को बंद कर रखा है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। सो आई थिंक आई शुड गो बैक। डिटेल्स भी मैंने आपको शेयर कर दी है। अगर आप आ रहे हैं तो ये इनके चार्जेस हैं, मैंने आपको इसलिए तो दिखाया है, वो आप वेट अपना प्लान कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनका अभी रोपवे टेक्निकल इशू की वजह से बंद है। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अभी नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल में जो उदयपुर में काफ़ी फेमस है। दिस इज़ वेरी ह्यूज मॉल और आप यहाँ देख सकते हैं आई थिंक सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पर। सो अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो आप नेक्सस सेलिब्रेशन मॉल को ज़रूर चेक करें। सो दिस इज इट गाइज, ये था मेरा व्लॉग उदयपुर से जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है, यहाँ के बेस्ट प्लेसेस और यहाँ का बेस्ट व्यू। मैं बता नहीं सकता, आई एम रियली वेरी हैप्पी जो मैं उदयपुर आया हूँ इन कुछ दिनों के लिए और मैंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे जगह एक्सप्लोर करी। और आपको भी उदयपुर ज़रूर आना चाहिए, एक बार तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर आइए। और अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हैं मेरी तरह तो भी ज़रूर आइए। बट यहाँ का स्टे ज़रूर ट्राई करिए, यहाँ के फूड ज़रूर ट्राई करिए और यहाँ की जो भी बेस्ट क्यूजीन है जो आपको शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड सी दिस व्यू, आई एम जस्ट लविंग दिस व्यू। मन नहीं कर रहा है वापस जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और किसी नई जगह के साथ मैं आपको वापस एक और नई जर्नी पर लेकर चलूँगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ट्रिपेक्स लाइफ। मिलूंगा आपसे एक और नए व्लॉग में। Till then, take care, have fun. Bye-bye.